Good morning, all of you. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. First we will see recognize. इन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है. हेल्पिंग वर्ब, had plus been, it is helping verb. Main verb, first form of verb plus ing. Okay, first form of verb plus ing be used in past perfect continuous tense. Now let us see adjective sentence. First we will put subject and then had, not and then been. First form of verb plus ing, object, since for time. If the sentence is in affirmative, then we remove not. If the sentence is in negative, then we put not after had. Okay. 2 दिन के बाद प्रकाश यहां घूम रहा था. What is subject? कौन घूम रहा था? प्रकाश. प्रकाश had wandering here for 2 days. Number 1 subject, number 2 helping verb, number 3 main verb, object, since for time. We put other word आफ्टर द ऑब्जेक्ट. नाउ सुबह से बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? हु इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड? बच्चे. द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन playing in the ground सुबह से. It's a fixed time, then we use since morning. For fixed time we use since, and for unfixed time we use for. Now we read interrogative sentence. There is 2 type of interrogative sentence. One is yes no type. It is start from क्या in Hindi. यह हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है. And the structure of this, first of all we put had, then subject. If there is not, then we use not, been, first form of verb, object, since for time. Let us see example. क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा था? Had मोहन been helping you? कब से कर रहा था? 2 वर्ष से. It is a unfixed time, then we use for 2 years. And remember one thing, we will always use question mark in interrogative sentence. Now second type is question word type, and it is start from in Hindi क्वेश्चन वर्ड आर यूज बिटवीन द सेंटेंस. हिंदी में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है. देन फर्स्ट वी विल पुट क्वेश्चन वर्ड एंड देन हैड एंड एज इट इज यस नो टाइप. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन वर्ड टाइप. ओके, तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे थे? क्या बीच में स्टार्ट हुआ,
then we use question word first. What had you been doing for 1 week? And question mark. Now next is, तुम्हारा कुत्ता कल आधी रात से क्यों नहीं भौंक रहा था? क्यों? Why? And then we use had. And what is subject here? किसका कुत्ता? तुम्हारा कुत्ता. Your dog. And यहाँ नहीं यूज हुआ है, then we use not, and after not we put been. And what is verb here? क्रिया क्या है यहाँ पर? भौंक रहा था. Barking. Yesterday कब से भौंक रहा था? आधी रात से. Since midnight, and we will put question mark. Now let us see how many, how much, whose और which. इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? जो भी संबंधित नाउन होता है, इसकी बात चलती है, उसको हम रख देते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद नाउन रखेंगे. हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी. फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है. सुबह से तुम किसका कंप्यूटर चला रहे थे? किसका कंप्यूटर, तो किसका के साथ क्या, कौन सा संबंधित नाउन है? कंप्यूटर. किसका को क्या बोलते हैं? हुज कंप्यूटर. देन हैड, हेड के बाद क्या? सब्जेक्ट. कौन चला रहा था? तुम. यू. हुज कंप्यूटर हैड यू बीन. वर्ब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज वर्ब हियर? चला रहे थे. ऑपरेटिंग. हुज कंप्यूटर हैड यू बीन ऑपरेटिंग. एंड व्हाट इज टाइम? सुबह से. सिंस मॉर्निंग. एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क एट लास्ट. नाउ कुछ देर से कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन making a noise in the class. And what is time here? कुछ देर से. It is unfixed, then we use for some time and question mark. Now next, who. हु हमारा सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है. अभी तक हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, लगभग हर एक सेंटेंस में हम हु के माध्यम से ही सब्जेक्ट का पता लगाते थे. देन आवर स्ट्रक्चर इज हु प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी plus object since, for, time and question mark. Now let us see example.
एक घंटे से कौन गाना गा रहा था? कौन? Who had been singing a song? What is time period? एक घंटे से for an hour